महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी विभिन्न मंचों से और स्रोतों से जानकारी मिलती है कि भगवान आदि शंकराचार्य 507 ईसा पूर्व इस दुनिया में आए। विद्यालयों में जिन कक्षाओं में हम पढ़ाते हैं, मैं शिक्षक हूँ, वहाँ 788 उनका जन्मदिन पढ़ाना पड़ता है। दोनों में हमें संदेह होता है। ठीक है, बढ़िया। हमारे यहाँ से भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का जीवन चरित्र 1060 पृष्ठों में प्रकाशित है। पृथक से भी काल गणना को लेकर एक पुस्तिका प्रकाशित है और एक पुस्तिका काल गणना को लेकर हम प्रेस को देने वाले हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उसका लोकार्पण होगा पुरी में। क्रिश्चियनों को यह पसंद नहीं कि हमारे कोई भी आचार्य ईसा के पूर्व सिद्ध हों। उनकी कूटनीति के वशीभूत शिक्षा विभाग ने भ्रम फैलाया, लेकिन हम संक्षेप में एक संकेत करते हैं, सावधान। पूरी पीठ पूर्वावनाय है, ऋग्वेद से संबद्ध है। द्वारका पीठ पश्चिमावनाय है, सामवेद से संबद्ध। ज्योतिर्मठ अथर्ववेद से संबद्ध उत्तरावनाय है। बैठो, वीआईपी हो तो कुर्सी और मंगा लो। और उपपीठ के रूप में जिनकी गणना की जा सकती है, कांची, ये सब के सब एक मत हैं। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ। कांची वाले ईस्वी सन से 507 नहीं 9 वर्ष पूर्व मानते हैं। तो गणित की दृष्टि से आदि अंत को जोड़ लेंगे तो 507 की संख्या 509 हो जाती है। लेकिन बिल्कुल समुचित गणना करने पर 507 वर्ष की ही सिद्धि होती है। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य थे। उनसे मेरा 145वां स्थान है। हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा से प्राप्त शंकराचार्यों की सूची है, जिसमें उनका नाम है, कौन शंकराचार्य कितने वर्षों तक पद पर प्रतिष्ठित रहे, इसका उल्लेख है। इसी प्रकार अन्य पीठों की बात भी है। रह गई बात श्रृंगेरी, जो दक्षिणामनाय है, यजुर्वेद से संबद्ध है। रामेश्वरम से दूर होने पर भी रामेश्वरम क्षेत्र में वह प्रतिष्ठित है। अब तक 3 पीढ़ी के वहाँ के शंकराचार्य महानुभावों ने 3 बार शंकराचार्य के जन्म काल को बदला है। तो आप समझ सकते हैं। और शासन तंत्र ने आँख मूंद कर
उनका अनुगमन भी किया है। पाठ्य पुस्तकों में वो अनुगमन ही चर्चित है। परंतु एक उपहास की बात है, प्राचीन ग्रंथों में भगवान शंकराचार्य महाभाग के पूज्य गुरुदेव श्री गोविंद पादाचार्य जी, बैठो, का उल्लेख है। निर्विवाद सत्य है कि भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के विद्या और दीक्षा गुरु, संन्यास के गुरु गोविंद पादाचार्य जी थे। भगवान शंकराचार्य ने उन्हें पतंजलि शेष नाग का अवतार माना है स्तुति करते समय। वे जब योग बल का आलंबन लेकर देह त्याग करने वाले थे, उस समय भगवत्पाद आदि शंकराचार्य और उनके अन्य शिष्य विद्यमान थे। प्राचीन ग्रंथों में गोविंद पादाचार्य जी के देह त्याग का जो समय का उल्लेख है युधिष्ठिर संवत की दृष्टि से, उससे लगभग 700 वर्ष बाद जो काल आपने बताया वो सिद्ध होता है। हंसी की बात हुई है नहीं? जिनसे दीक्षा प्राप्त की, संन्यास की भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने 8 वर्ष की आयु में, वे शंकराचार्य महाभाग के गुरुदेव ने शंकराचार्य की विद्यमानता में देह त्याग किया योग बल का आलंबन लेकर। उनका जो निर्वाण समय सिद्ध होता है, उसके 700 वर्ष बाद आजकल के व्यक्ति शंकराचार्य जी का जन्मदिन मानते हैं। इससे अधिक उपहास असंगति की बात क्या हो सकती है। और भी बहुत से प्रमाण हैं, लेकिन झटपट आधुनिक समय गणना की त्रुटिपूर्णता को समझने के लिए इतना ही पर्याप्त। कारसापण मुद्रा आदि का वर्णन है, वो सब अवान्तर तथ्य हैं, लेकिन यह तो अकाट्य तथ्य है कि जिन गुरुदेव से उन्होंने विद्याध्ययन किया, संन्यास की दीक्षा ली, उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक योग बल का आलंबन लेकर जब देह त्याग किया, उसके 700 वर्ष बाद शंकराचार्य जी का जन्मदिन मानना अज्ञता की पराकाष्ठा है या धूलि प्रक्षेप है। आजकल विश्व में एक ही ग्रंथ ऐसा है जिसमें शंकराचार्य महाभाग के 32 वर्ष की आयु की अवधि में जन्म तिथि से लेकर लीला संवरण तक की तिथि मध्य की मूल घटना, मुख्य घटनाओं का आकलन युधिष्ठिर संवत और तिथि के हिसाब से, महीने के हिसाब से विमर्श नामक ग्रंथ में अंकित है। प्रेस का युग आरंभ ही हुआ होगा, मैं समझता हूँ। ग्रंथ लेखन की प्राचीनता तो सिद्ध है, लेकिन ग्रंथ का प्रकाशन हुए मुद्रण यंत्र के माध्यम से 120 वर्ष हो चुके हैं। समझ गए? 120 वर्ष प्राचीन छपा हुआ जो ग्रंथ है द्वारका पीठ से विमर्शा नामक, वो मेरे पास बक्से में भी है, संस्कृत में। उसके अनुसार मैं एक वाक्य बोलता हूँ। आज से
जो ईस्वी सन है 2019 से 2503 वर्ष पूर्व 24 वर्ष की आयु में वैशाख शुक्ल दशमी के दिन भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने चिन्मय कर कमलों से जगन्नाथादि दारू ब्रह्म को प्रतिष्ठित किया। 24 और 3 कितने हो गए? 27। ईस्वी सन 2019 से 527 वर्ष पूर्व भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का अभी जो चल रहा है आविर्भाव होता है। 2503 वर्ष पूर्व 24 वर्ष की आयु में वैशाख शुक्ल दशमी के दिन उन्होंने श्री जगन्नाथ आदि को पुनः प्रतिष्ठित किया था। इतिहास के साथ खिलवाड़ करना और हमारे लिए सब आस्था के केंद्र हैं, परिचित हैं, लेकिन मैं एक संस्मरण भी सुना देता हूँ। जवाहरलाल विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर, जब मैं जवाहरलाल विश्वविद्यालय में बोलने गया था प्रवचन करने, उसी के बाद वहाँ परिवर्तन आया है आमूलचूल। उससे पहले तो मनुस्मृति वहाँ जलाई गई थी, फाड़ी गई थी, लेकिन हमने कम्युनिज्म का विश्वविद्यालय में जाकर 1 घंटे तक दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर खंडन किया था। वहाँ के अध्यापकों, कुलपति, विद्यार्थियों के बीच में। वहाँ के एक प्रोफेसर ने मेरा प्रवचन सुन के यही कहा कि मैंने तो बहुत ख्यापित कर दिया जो आप काल बता रहे। तो कम्युनिस्टों का भी, क्रिश्चियन तंत्र का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। नारायण का नाम लेना चाहिए, लेकिन कदाचित इस नाम के कोई उपराष्ट्रपति कालांतर में राष्ट्रपति हुए हों, ध्यान गया। वो अपने आप को क्रिश्चियन उद्घोषित करते थे। के नारायणन जब उपराष्ट्रपति थे तब उन्होंने वक्तव्य दिया था कि शंकराचार्य जी को अद्वैत की प्रेरणा मुस्लिम तंत्र से प्राप्त हुई। आप समझ सकते हैं कितनी कूटनीति भारत में काम कर रही है। उपराष्ट्रपति जब इस प्रकार अज्ञान के वशीभूत होकर या कूटनीति के वशीभूत होकर उद्गार व्यक्त करते हैं तो आम जनता पर प्रभाव पड़ता है। मैं दक्षिण भारत की यात्रा में था, सन 70-71 की बात होगी। नैमिषारण्य से पैदल चल के भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग की जन्मभूमि में पहुंचा था। नदी के तट पर श्रृंगेरी की एक शाखा है, वहाँ एक तुलसी का चबूतरा है, वहाँ लिखा है आर्यांबा भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग की जननी की समाधि, वहाँ लिखा है। उन दिनों में शंकराचार्य के पद पर नहीं था, लेकिन मैंने संस्कृत में शिलालेख वहाँ देखा। वो शिलालेख मेरे पास है और शंकराचार्य का जीवन चरित्र शंकराचार्यों में आजकल केवल मैंने लिखा भगवत कृपा से। उसमें हमने वो शिलालेख को ज्यों के त्यों उतारा भी है। उनके इस समय जो मान्य आचार्य हैं, मेरे सन 72 से परिचित हैं। जब ये विद्यार्थी थे, उम्मीदवार भी थे शंकराचार्य पद। इनके पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के समय का वो शिलालेख, उसमें लिखा था स्पष्ट 2000 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का प्रादुर्भाव। शंकराचार्य विमर्श नामक के ग्रंथ श्रृंगेरी की ओर से प्रकाशित है। काशी में किसी प्रेस से, लेकिन उन्हीं की ओर से। उसके मान्य लेख, इतना मोटा ग्रंथ है, वो भी मेरे पास है पूरी में। उसमें तो मान्य लेखक ने
उस पीठ के द्वारा ख्यापित तीनों समय को निरस्त करके चौथा समय उद्घोषित कर दिया। तिलक जी ने जो उटपटांग कल्पना की है भगवान शंकराचार्य के जन्म को लेकर, तो आप समझ गए जिसकी मान्यता शंकराचार्य के जन्म काल को लेकर मैं समझता हूँ 70 वर्ष की अवधि में 3-4 बार बदल चुकी है, उसको हम कैसे प्रमाण मान सकते हैं। इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना जघन्य अपराध है। ऐसे ही कांची के अनुसार शंकराचार्य जी ने केदारनाथ जाकर लीला संवरण किया, ऐसा ही नहीं उन्हीं के मठ में किया जहाँ वो उनका मठ आजकल। इतिहास के साथ भी पर्याप्त विद्रोह हुआ है, डोली प्रक्षेप किया गया है। और आजकल तो प्रचार तंत्र है, समझ गए, प्रचार में जो बाजी मार जाए। और हम लोगों की बात शासन तंत्र के द्वारा दबाई जाती है, लेकिन सत्य तो उसको कहते हैं जो किसी भी मिथ्या प्रचार प्रसार को विदीर्ण करके प्रकट हो जाए। तो हमने बताया दयानंद स्वामी ने भी और आरएसएस ने भी आदि शंकराचार्य का जो प्रादुर्भाव काल माना है वो ईस्वी सन से 2000 पूर्व ही है। और हम लोगों के यहाँ तो एक एक आचार्य का नाम भी लिखा हुआ है, उनका काल भी लिखा हुआ है। विस्तार पूर्वक मैंने उत्तर दिया, आगे के प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त होगा।